यस बच्चों, आज की क्लास में अब काफी दिन के बाद आपकी क्लास यहाँ पर ईद के बाद रिकॉर्ड की जा रही है। आज की क्लास में नया चैप्टर 6 जो है स्क्वायर रूट को शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक बार फिर से चैप्टर लिया गया है, एक तरह से यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। सभी बच्चे इस प्रॉपर इस क्लास को सुनेंगे, देखेंगे। कहीं भी अगर दिक्कत रहेगी तो मुझे डायरेक्ट पूछेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको समझना है, एक एक इसकी प्रॉपर्टीज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर जो चैप्टर का नेम है वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। चैप्टर नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो असल में हम ये जानने कि स्क्वायर्स किसे कहते हैं और स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि 1 का स्क्वायर खुद क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। 2 का स्क्वायर क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। अब यहाँ जो 4 है ना वो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। बात समझ में आती है। यहाँ 9 क्या है, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, ये 3 है। तो अब एक चीज और है कि जब हम रूट के अंदर यानी ये वैल्यू को कर लेते हैं, जैसे 9 लिया तो जाहिर है कि इसके फैक्टर करने पर बनता है 3 × 3। ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर इसमें से 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3। तो इस तरह से एक चीज आपको ये याद रखनी है कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है। दूसरी बात ये है कि आपको मिनिमम मैं समझता हूँ कि 50 तक तो स्क्वायर रूट हर एक बच्चे को याद होने चाहिए। हालांकि यहाँ पर 20 तक मेंशन है, लेकिन बहुत सारी लिस्ट हमने 100 तक की आपको बना करके PDF भेजी है आपके ग्रुप में, तो वो आप उससे वहां से हेल्प लें और उसको याद करें। ठीक है, ये जरूरी है। अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर्स का एक और पॉइंट यहाँ पर है कि द स्क्वायर्स ऑफ ऑल इवन नंबर ऑलवेज इवन। देखिए फर्स्ट पॉइंट, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ समझा है। द स्क्वायर्स ऑफ ऑल इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी किसी भी इवन नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा उसका स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, इवन आएगा। जैसे कि मैंने कहा 2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, 64 आएगा। अगर इसी तरह मैं 12 का स्क्वायर करता हूं तो बच्चों क्या आएगा, 140। हमने एक बात ये ऑब्जर्व की कि जब भी हम देख रहे हैं कि जो भी इवन नंबर है उसका स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो हर बार इवन नंबर ही निकल करके आता है। इतनी बात सबके क्लियर। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हम करेंगे तो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बेटा नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाता है। तो मेरा कहना है कि नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करें यानी -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा प्यारे बच्चों, +1 आएगा। इसी तरह से -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 4 आएगा। वजह उसकी है कि -2 मल्टीप्लाई होगा माइनस तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है देव? ठीक है बेटा। अब इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आपका रहेगा द नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 विल नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद रखना है। जिस नंबर के एंड में 2, 3 या यूनिट प्लेस पे, जिस नंबर के वंस प्लेस पे या जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे या जिस नंबर के एंड में कह लीजिए, या ये भी कह सकते हैं कोई भी नंबर है उसका राइट हैंड साइड पर जो पहला नंबर है अगर वो 2 होता है, अगर वो 3 होता है, अगर वो 7 होता है या 8 होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, विल नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखने हैं। दूसरी बात यहां पर रहेगा एनी नंबर एंडिंग 0, 1, 4, 5, 6 और नीड नॉट नेसेसरली बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये जरूरी नहीं है कि ये नंबर जो है अगर इनके एंड में किसी नंबर के एंड में, तो जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो, लेकिन चांसेस कई बार बहुत बार होते हैं। जैसे कि 144 इसके लास्ट में 4 आ रहा है, 64 लास्ट में 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर लास्ट में 4 आ रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो 1 लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, जैसे कि 25 है, 36 है, 6 आ सकता है। तो ये सब होने पर किसी भी नंबर के एंड में परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि हर बार परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन ये वाला तो ये है कि यहाँ इस जगह पर अगर हम देखते हैं 2, 3, 7 और 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में होते हैं बच्चों तो वहां परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द स्क्वायर्स ऑफ ऑल ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो भाई आप लोग सब जानते हैं कि ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो ऑड नंबर जैसा मैंने बताया आपका फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो भाई क्या आएगा, 9 आएगा। जैसे कि 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 25। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही आ रहा है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही आ रहा है। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द परफेक्ट स्क्वायर विल एंड 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ऑनली। यानी परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे
उसमें आपका 0 आ सकता है, उसमें आपका 1 आ सकता है, उसमें आपका 4 आ सकता है, और उसमें आपका 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। तो ये इन नंबर्स को एंड में आने पर या इनके यूनिट प्लेस पर आने पर वो नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। बच्चों बात क्लियर? यहां तक सबका क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The square of a natural number other than 1 is either a multiple of 3, or exceeds the multiple of 3 by 1. जैसे कि इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा टेबल से समझाऊंगा नीचे। इतने पॉइंट सारे क्लियर आपके? आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट में जो बात कही गई है, क्या कही गई जरा देखिएगा यहाँ पर। जैसे कि जो ऊपर अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा उसका ये टेबल यहाँ पर क्रिएट किया गया है। इसमें जरा समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैंने ये नंबर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है भाई, 4 है। 4 जो है कहीं ना कहीं किस तरह से बन रहा है अगर गौर करें तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 into 1 और इसमें 1 प्लस होगा। अब जैसे कि मैंने 3 का स्क्वायर किया 9, तो 3 into 3 क्या प्लस होगा 0, यानी 0 रिमाइंडर बच रहे। तो कहने का मतलब 4 4 16, 3 5 15, 3 5 15, 3 का मल्टीपल में यानी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो 3 के मल्टीपल में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में उसमें जो ऐड हो रहा है या जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 बच रहा है या 1 बच रहा है, 0 बच रहा है या 1 बच रहा है। ये एक प्रॉपर्टी है कह सकते हैं। तो यहां पर जो है जैसे कि 16, अब 16 को स्प्लिट करने पे 3 5 15 प्लस 1, 25 को 3 8 24 प्लस 1, 3 का मल्टीपल ये भी बन रहा है, इसमें निकल रहा है, यानी 3 के मल्टीपल होने के बाद उसमें रिमाइंडर 0 या 1 चाहिए। कई बार डायरेक्ट जैसे कि 3 3 9, रिमाइंडर क्या हुआ 0, बात समझ आई। इसी तरह से 6 6 36, 3 12 36, रिमाइंडर 0, 7 7 49, 3 6 48 प्लस 1 49, 321 कितना होगा बच्चों, 321 63 और रिमाइंडर 1। तो आप लोग हर बार इस चीज को देख लें कि जो पॉइंट ऊपर आपको कहते हैं नोट इसमें क्या, इफ अ नंबर व्हेन डिविजिबल डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 2 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें ये बात इस प्रॉपर्टी से ये फायदा हुआ, ये बात पता चली कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर मैं, अब इसका शॉर्ट कंक्लूजन सुन लें, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो उसमें बेटा 0 बचेगा या 1 बचेगा, तो आप समझ जाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। बात आई समझ में? इसको प्रॉपर्टी को बताने का मकसद ये था। दूसरा, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो 2 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाए, जैसे कि मैंने लिखा 49, अब मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं, 3 1 सा कितना बचा, 19 और 3 6 18, कितना बचा बेटा 16 गए, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर 1 ही तो बचेगा। यहाँ पर लास्ट में क्या बच रहा है बच्चों, रिमाइंडर क्या बच रहा है बताइए, 1 बच रहा है। तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर है 49, किसका है भाई, इसका है साबिन का। अगर मान लीजिए मैंने इस जगह 50 लिखा होता तो 50 के लिए मैं इसको अगर 3 से करता हूँ, 3 से डिवाइड करने पर 3 1 सा और 3 16 सा 48, सही है, कितना बचेगा रिमाइंडर 2। तो जब आपका रिमाइंडर 0 या 1 के अलावा कुछ बचता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 50 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ आई? तो यही सारी चीज मैंने यहाँ पे हर बार जितने भी परफेक्ट स्क्वायर लिए गए हर बार 1 या 0 बच रहा है। बात समझ में आती है? अगला देखें जरा आगे, इसमें नोट मैंने आपको बता दे। नेक्स्ट पॉइंट है द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 4 बाई 1। कहा गया है कि किसी भी नेचुरल नंबर को जब हम जो स्क्वायर देख रहे हैं उसमें क्या रहेगा, नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर मल्टीपल ऑफ 4 और 4 का मल्टीपल और एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 4 बाई 1। जब 1 के जरिए जैसे कहा गया है ये पॉइंट यहाँ पर इस तरह समझे आप लोग कि अगर मैंने 2 का स्क्वायर के कितना आया, 2 का स्क्वायर के कितना आया 4, अब 4 का मल्टीपल है, रिमाइंडर क्या बचा 0, 9 3 का स्क्वायर है 4 2 8, ये भी 4 का मल्टीपल है, रिमाइंडर क्या बचा 1। समझ में बात आ रही? तो रिमाइंडर आपका 0 या 1 बचा है। अब इसी तरह 36 है तो 4 9 36, रिमाइंडर क्या बचा 0, 49 है 4 12 48, रिमाइंडर क्या बचा 0 1। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 या 1 बचेगा 4 से भी डिवाइड करने, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर निकल करके आएगा। उसके अलावा एक और बात यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ नोट में कहा कि इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 2 और 3 इट कैन नॉट बी परफेक्ट। यानी जब हम, जैसा कि मैंने बताया आपको 3 के लिए कोई भी परफेक्ट नंबर को अगर हमें चेक करना है कि वो परफेक्ट है कि नहीं, तो उसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करने पर 0 बचे
या 1 बचे तो परफेक्ट नंबर होगा, और अगर 2 बचता है 3 से डिवाइड करने पे परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर 4 से चेक कर रहे हैं तो 4 से चेक करने पर 2 या 3 बच रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 2 बचने पर भी 3 बचने पर भी, लेकिन 0 या 1 बचने पर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी नंबर के लास्ट में, ये वाली प्रॉपर्टीज को जरा समझिएगा, किसी भी नंबर की इस प्रॉपर्टी को बता रहे कि लास्ट में 1 और 9 आएगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 19, अब मैं 19 का इसका एग्जांपल यहां दे रहे हैं, 19 का स्क्वायर अगर करता हूं बच्चों तो कितना होगा 361, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर के करने पर यूनिट प्लेस पे क्या आया 1। आई बात समझ में? इसी तरह से मैंने लिखा 9, तो 9 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं बच्चों कितना आ गया 81, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसी तरह अगर मैंने लिखा बच्चों 11 का मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 121, परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हर बार 1 तब आएगा जब कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 1 हो या 9 हो। तो 1 और 9 के कॉम्बिनेशन को आप याद रखेंगे, 1 और 9 ऐसा नंबर है कि जिसके यूनिट प्लेस पर भी आएगा तो हमेशा उसके परफेक्ट स्क्वायर निकालने पर यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन में 1 आएगा। अब बात आती है 2 और 8 की, तो भाई अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 होता है या 8 होता है, देव सुन रहे बेटा, ठीक है सुमान साहिब, तो मैंने क्या बताया कि 2 और 8 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर करने पर आपका 4 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, इसके एग्जाम्पल कुछ यहां दे देते हैं, अगर मैंने 12 लिखा बच्चों, 12 का मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो इसका यूनिट प्लेस क्या है भाई 2 है ना, इसका यूनिट प्लेस क्या है बोलिए 2 है, तो अगर यहाँ 12 का स्क्वायर करने क्या आएगा 140, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4। मान लीजिए मैंने 18 किया तो भाई 18 का स्क्वायर होगा 324, कितना होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या है 8, लेकिन इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आता है करने पर 4 आ जाता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरह से दूसरी बात यह है कि यहाँ पर और भी मैं एग्जाम्पल आपको दिखा दूं, जैसे कि मैंने लिखा, मान लीजिए सिर्फ 8 ही लिखा, अब इसकी यूनिट प्लेस पे तो है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो इस बात से समझा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि 24, तो 24 का क्या होगा भाई लास्ट, नहीं 2 और 8 की बात कर रहा था मैं, किसकी बात कर रहा था 2 और 8 की, तो 8 के लिए मैंने दिखा दिया आपको, 12 के लिए दिखा दिया। अब डायरेक्ट अगर आप 2 भी ले रहे हैं तो भाई ये तो समझ में आती है बात कि यहाँ 2 का स्क्वायर करने पे कितना होगा 4, है ना। तो इससे समझ में आता है कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर अगर 2 या 8 होता है, जब हम अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस अगर हमसे पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखना क्या आएगा 4 आएगा, यानी 2 और 8 का दोस्त कौन है 4 है, ऐसे याद रख लो। 1 और 9 का दोस्त कौन है 1 है, यानी इस बात का मतलब यह है जो मैं बता रहा हूं कि 1 और 9 किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर अगर होता है तो उस जगह पर बच्चों आपको यह याद रखना है कि वहां पर उसका परफेक्ट स्क्वायर करने पर 1 आएगा, और 2 और 8 किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर होता है तो उस जगह पर उसका परफेक्ट स्क्वायर करने पर क्या आएगा 4 आएगा। यानी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सबके नमूना नेक्स्ट रहेगा 3 और 7 की कंडीशन। तो भाई अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 हो या 7 हो, दोनों कंडीशन में उसका हमेशा स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने 13 का स्क्वायर किया तो 13 का स्क्वायर करने में बच्चों क्या आएगा 169, लास्ट में क्या है 9। और अगर मैंने 17 का स्क्वायर किया तो 17 का स्क्वायर करने बच्चों 289 आएगा, क्या आएगा भाई 289। तो इससे समझ में ये आता है कि 17 का स्क्वायर करने, यानी यूनिट प्लेस पर क्या था 7, यूनिट प्लेस पर क्या था 3 और 7 यूनिट प्लेस वाले नंबर का जब भी स्क्वायर करेंगे हमेशा उनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसे याद रख लो अपने दिमाग में, 3 और 7 का दोस्त 9 है, 2 और 8 का दोस्त 4 है, 1 और 9 का दोस्त 1 है। अब आता है 4 और 6 का कॉम्बिनेशन। तो भाई 4 और 6 का कॉम्बिनेशन, एक मैंने ये बताया आपको और यहां पर एक कॉम्बिनेशन ये बताया, आप दूसरा कॉम्बिनेशन देखें, यहां आपके पास में 4 और 6। अगर मैंने 14 का स्क्वायर के प्यारे बच्चों तो 14 का स्क्वायर होगा कितना होगा 280, 14 का कितना होता है सॉरी 196, कितना होता है 196, है ना। 14 का स्क्वायर कितना है 196, इसकी यूनिट प्लेस पर कितना है 6। अब अगर मैंने 16 का स्क्वायर किया तो 16 का स्क्वायर होता है बच्चों 256। तो इससे समझ में आता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पर 4 आता है या जिसकी यूनिट प्लेस पर 6 आता है, उनका स्क्वायर करने पर हमेशा उनके यूनिट प्लेस पर, उनके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे याद रखेंगे, 4 और 6 का दोस्त
6 है, 4 और 6 का 2 6 है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 होगा तो हमेशा उसका स्क्वायर करने में उसके यूनिट प्लेस पर, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा भाई, 5 आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, आप लोग देखें 25। अब अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूं तो आप लोग देखेंगे 225 है ना, यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है। आप अगर 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 625। तो इससे क्या समझ में आया, 25 का स्क्वायर करने 625, लास्ट में 5, लास्ट में 5, लास्ट में हर नंबर जो भी यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 5 है। ऐसे ही कंडीशन 0 अपने आप में 0 का दोस्त है, 5 अपने आप में 5 का दोस्त है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो किसी भी नंबर क्लास में जब 0 आएगा तो उसका स्क्वायर करने पर उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर भी 0 आ जाएगा। समझ में बात आ रही है सबकी, क्लियर हो रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे बढ़ते हैं। The possible remainder when a perfect square is divided by some prime numbers। देखिए एक चीज यहाँ पर और समझाई गई है आपके समझने के लिए है, डिवाइजर आपका 3 है, पॉसिबल रिमाइंडर 0 पर है, यानी वो पॉसिबल रिमाइंडर है जब हम किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करें इन प्राइम नंबर से। अब जरा समझ लीजिएगा इस पॉइंट को जो कहना चाह रहे हैं। इस पॉइंट के अंदर कहा यह गया है कि अगर मैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सुनने की जरूरत है, देखने में ऐसा समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको सुन लीजिए। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो उसके रिमाइंडर में पॉसिबिलिटी होगी 0 पर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। अरमान अरहन सुन रहे, शाहनवाज, देव, मानव, ठीक है। अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो उसकी पॉसिबल रिमाइंडर जो है 0 1 4 हो सकते हैं। अगर मैं किसी परफेक्ट स्क्वायर को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर बचने के चांसेस रिमाइंडर के 0 1 2 4 ये 4 हो सकते हैं। ये चीज याद रखेंगे, इससे हम आसानी ये चेक कर सकते हैं कितना भी बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे सामने आएगा तो हम लोग देख सकते हैं कि वहां पर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? 11 से ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है। क्या है भाई? प्राइम नंबर है। तो इस बात से समझ में आता है कि जब भी हम किसी परफेक्ट स्क्वायर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उनके ये पॉसिबिलिटी, यानी कुछ प्राइम नंबर्स दे रखे 3 5 7 9 एंड 30, 7 11 एंड 13, 9 नहीं है, 11 एंड 13। तो 11 से जब डिवाइड करें किसी परफेक्ट स्क्वायर को तो उसमें पॉसिबिलिटी बच्चों 0 1 3 4 5 9 की होगी। 13 से किसी को डिवाइड करेंगे, 13 इज आल्सो प्राइम नंबर, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी होगी बच्चों 0 1 3 4 9 10 12 ये सब बच सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर 13 से डिवाइड किया जाए। बात समझ में आ गई? अगला The unit digit of a square of a natural number is the unit digit of the square of a digit at unit place of the given natural number। गिवन नेचुरल नंबर। हालांकि इस बात के लिए मैं आपको आगे ले जाता हूं, चलिए मैं और चीजें आपको बताता हूं। यहां अगर हम देखेंगे कुछ चीजें और हैं, इसको जरा समझते हैं। फॉर एनी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, अगर मान लीजिए कि 2 लगातार नेचुरल नंबर है, अगर मान लीजिए 2 लगातार नंबर, एक n है और एक n+1 है। मान लीजिए कि n अगर 2 होता है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? शाहनवाज, अरहान, अरमान, ताहिर, सुभान, अली और देव, मानव। तो यहाँ पर जो है n+1, इस पॉइंट को तो समझना। अगर कोई भी 2 लगातार नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, एक के बाद दूसरा, है ना। अगर 2 लगातार नेचुरल नंबर हैं तो उन नेचुरल नंबर का जब हम बड़े वाले में से स्क्वायर करके छोटे वाले को घटा देते हैं तो वो इक्वल जाएगा बड़े वाले और छोटे वाले के सम के, यानी बाद वाले का और पहले वाले का सम के इक्वल हो जाएगा अगर हम स्क्वायर करें। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे। 10 और 9 दोनों लगातार हैं, है ना। 10 और 9 2 लगातार नंबर हैं, नेचुरल नंबर है। मैंने क्या कहा कि इसका तरीका है अगर वो लगातार है, कंसेक्यूटिव है, जैसे n और n+1 है, समझ में बात आती है। तो हमें क्या करना है, बड़े का स्क्वायर करके छोटे का स्क्वायर करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये एक ट्रिक मैंने मतलब यहाँ पर रखी है, बता देता हूँ अभी, और बड़े नंबर लेकर के 10 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, 9 का स्क्वायर कितना है 81, 100 में से 81 जाए कितना बचेगा 90। तो इसका शॉर्ट तरीका ये है, इसकी ट्रिक ये है कि जब कंसेक्यूटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा हो स्क्वायरिंग होने के बाद, तो उन कंसेक्यूटिव नंबर को दोनों को लो, उसका आंसर आ जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा तो ये बताया गया, अच्छी ट्रिक है। तो उन दोनों नंबर को लगातार, जो दोनों नंबर है उनको लो, उनका सम कर दो, उसके इक्वल आंसर आएगा। जैसे कि 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई 100, 9 का स्क्वायर कितना होगा भाई 90, 81, 100 में से 81 नहीं कितना बचेगा 90। अब ये तो हमने ये छोटे छोटे नंबर थे इसको सॉल्व किया। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई नंबर आता, बहुत बड़ा नंबर आता, जैसे मान लीजिए कि 101 का स्क्वायर
माइनस 100 का स्क्वायर। तो इसमें आप जब स्क्वायर निकालने बैठेंगे ना तो आपका एग्जाम हॉल में टाइम निकलेगा, क्योंकि ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, 100 के बाद 101 आ रहा है डायरेक्ट, है ना। बात समझ में आ रही है सबके। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि इसकी ट्रिक ये है भाई, इसकी ट्रिक ये है कि आपको उठा करके इनका डिफरेंस अगर पूछा, उठा करके इन दोनों नंबर की वैल्यू निकालो, 101 प्लस 100 कर दो, तो ये कितना हो गया 201। आंसर इसका आएगा डिफरेंस 201। अब आप 101 का स्क्वायर निकाल के चेक करना और 100 का स्क्वायर निकालो, 101 का जो भी स्क्वायर आएगा उसमें से 100 के स्क्वायर को लेस करेंगे, आंसर 201 आएगा। आई बात समझ। लेकिन ये कंडीशन बेटा तभी होगी जब वो नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव होंगे। बात समझ में आ रही है? चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, 13 और 12 दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, 13 एंड 12 दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं। तो 13 में से जब 12 को लेस करेंगे तो 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करने की बात करेंगे, इनका डिफरेंस, तो भाई दोनों का सम करेंगे तो 25 आएगा। 16 और 15 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो 16 और 15 का डायरेक्ट उठा करके सम कर दो, तो उसका डिफरेंस निकल जाएगा जो स्क्वायर करने के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आ रहा है। बात समझ में आ गई सबके? ये पॉइंट क्लियर है एलबिया सभी बच्चों का? एन तो बेटा ये आपको एक फॉर्मेट दे रखा है, जनरल फॉर्म दे रखा है। एन का मतलब कोई एक नंबर है, मैंने एग्जांपल दिया ना इसको शुरू करने से पहले जब बताया था कि बेटा एन मान लीजिए 2 है तो इसका मतलब एन प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। एन मान लीजिए 9 है तो एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। एन मान लीजिए 5 है तो एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ गई? यही तो बात मैंने जब शुरू किया तब भी बताया था, लेकिन फोकस करना है ना। तो एन कुछ अलग नहीं है, एन से कंफ्यूज नहीं हुई। यस बेटा, एन से कंफ्यूज नहीं हुई है, ये बात समझ। तो इस केस में हमें अलविया क्या करना है, शाहनवाज क्या करना है इस केस में? मैंने क्या बताया कि इस केस में हमें उस बड़े नंबर का, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, तो बड़े वाले का स्क्वायर करके छोटे वाले का स्क्वायर कर डिफरेंस अगर निकाला जाएगा, पूछा जाएगा, तो दोनों नंबर का सम करके उसका आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए। तो भाई 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये पूछा जाए आपसे कि ये कितना होगा बताइए। तो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, इस फॉर्मेट में भी एग्जामिनर क्वेश्चन रख सकता है कि इफ एनी टू consecutive natural number n, n plus 1, सो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, है ना, ये पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ n plus 1 plus n कर देना। ये ब्रैकेट लगा के इसके साथ आ सकता है, ब्रैकेट हट के डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, और इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे इस पूरे का, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है n plus 1, देखिएगा जरा, प्लस n, ब्रैकेट हटा हुआ है ना, अभी ये भी दे सकते हैं, या ये भी दे सकते हैं ब्रैकेट में n plus n 2n plus 1, इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। उस केस में जब आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि ये लगातार दो नेचुरल नंबर है, इनका स्क्वायर का डिफरेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तब फिर ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी, डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। बात समझ में आई, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने रखे, ये सब क्लियर सबका, कोई कंफ्यूजन? एक और प्रॉपर्टी आपके लेते हैं, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ n is equal to the sum of the first and odd natural number। ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की इस तरह का क्वेश्चन है वहां पर। यानी अगर आपसे ये पूछा जाता है, मान लीजिए यहाँ तो स्क्वायर किया गया 4 का, यहाँ 7 का स्क्वायर किया गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, अलविया जरा सुनिएगा, बेब आप भी सुनिएगा, शाहनवाज सुनिएगा, 1 plus 3 plus, आपसे मैं अभी इसका आपके सामने 7 का स्क्वायर लिखा है, आप इसको भूल जाइए, फिलहाल इसको समझो। अगर आपको लगातार कंसेक्यूटिव यानी लगातार 7, 8, 10, 20, 50 कितने भी नंबर आपको देखें, लेकिन वो लगातार ऑड है, ऑड नंबर है। ऑड और इवन समझते हैं ना, ऑड वो होते हैं 2 के मल्टीपल नहीं है, इवन वो होते हैं बेटा जो 2 के मल्टीपल होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सवाल इस बात का है कि ऑड के लिए आपको ऐसे दिखे 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13, इनका सम कितना होगा? तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, अलविया जैसे बच्चे, सफिया जैसे बच्चे, या अली जैसे बच्चे करेंगे 1 और 3 4 और 5 9 और 7, लाइक ऐसे गिनेंगे। बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड है तो ये वाला फार्मूला, ये वाली ट्रिक लगानी है। क्या करना है भाई, ट्रिक क्या कहती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इसका आंसर कितना आएगा भाई 49। कितने भी नंबर हो, लेकिन शर्त है कि लगातार हो और ऑड हो, लगातार हो, एक के बाद दूसरा हो और ऑड हो, इतनी बात याद रहेगी। वैसे कि बहुत एग्जांपल है आपके सामने, अगर मैंने ये पूछा होता 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, आपने गौर किया 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी, एक दूसरे के बाद फौरन आ रही है। 1 के बाद ऑड में क्या आएगा भाई देव, 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा साहिब 5 आएगा, अली 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद अलविया क्या आएगा 9, तो लगातार है ना।
और सारे ऑड हैं, तो जब ऐसी कंडीशन है क्या करना है, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 25। समझ में आ गया ये पैटर्न समझ में आ गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पाइथागोरन ट्रिपलेट रहेगा और उसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं और कुछ और भी ट्रिक है। चलिए एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ यहाँ पर, और या मेरा ख्याल है कि टाइम अब ज्यादा हुआ है और बच्चे थके हुए भी हैं, 3 बजे से आप लोग बैठे हुए हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी यहाँ से कल शुरू करेंगे, याद रखिएगा यहाँ से हमें कल शुरू करना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट से हमें शुरू करना है, ठीक है बच्चों, ठीक, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है।